जय श्री राम, जय महाकाल। भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय एवं सबसे सरल मार्ग कौन सा है, यही बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको भगवान बहुत जल्द से जल्द मिल सके एवं आप भगवान से बात कर सके, भगवान के अंदर लीन हो सके, भगवान के साथ आप चल सके, फिर सके, घूम सके, जहाँ जाए वहाँ पर केवल और केवल आपके साथ आपके मित्र के तरह, आपके पिता के तरह, आपकी माता के तरह, आपके भाई के तरह, आपकी बहन के तरह सारे देवी देवता आपके साथ चलने लग जाए, आप पे कृपा करने लग जाए, आपको हर एक मार्ग बताने लग जाए। तो आज ऐसी ही बात बताऊंगा मैं आपको, जिससे भगवान की कृपा आप पे बहुत जल्दी से जल्दी आएगी। ठीक है, अगर इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक सुनते हैं ना, तो आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरा तरीके से पता लग जाएगा कि भगवान की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखना, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। पूरी देखना, ध्यानपूर्वक देखना, और अगर अच्छी लगे तो और भी व्यक्तियों को यह वीडियो आप शेयर जरूर करना। ठीक है, भगवान की प्राप्ति क्या होता है? हम चल रहे होते हैं बचपन से, अगर हमारे घर परिवार के लोग अगर भक्ति भाव में होते हैं तो हम भी भक्ति भाव में पढ़ रहे होते हैं एवं मंदिरों में जा रहे होते हैं और भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने काम धंधों में लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम भगवान को भूल जाते हैं, केवल और केवल सुबह शाम याद रखते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद हम भगवान को भूल जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें भगवान भी याद रहे और भगवान की कृपा भी हम पे आती रहे? ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करके और अपने काम रोजगार में लग जाते हैं। ठीक है, चाहे हम सुबह के समय पूजा करते हो या शाम के समय पूजा करते हो, हनुमान बाबा की चालीसा करते हो या फिर माता की चालीसा करते हो, शिव जी भगवान का नाम लेते हो, या फिर आप अपने किसी भी इष्ट देवता कुल देवी देवता का नाम लेते हो। ठीक है, उनकी कृपा आपके ऊपर आती भी है, कई दफ़ा नहीं भी आती। ठीक है, जब उनकी कृपा आपके ऊपर आती है तो किस तरीके से आती है? जैसे कि आपके काम रोजगार में बढ़ोतरी हो जाना, यानी कि आपके काम रोजगार में इतनी बरकत हो जाती है ना कि आपके पास ग्राहक आता ही आता है सामान लेने। अगर आपकी बिक्री भी नहीं होती थी ना उस समय, और आप भगवान से अटैच हो जाते हैं, तो आपके पास ग्राहक की लाइन लग जाती है एवं भगवान आपके उस बिजनेस में एवं उस कारोबार में बढ़ोतरी करते चले जाते हैं, अगर आप भगवान से अटैच होते हैं, भगवान को मानते हैं तो। ठीक है, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, ठीक है, उनके साथ तो भगवान की शक्ति होती है मगर इतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। ठीक है, उनको लॉस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा कई दफ़ा। ठीक है, तो भगवान की शक्ति अब आपको अगर प्रॉपर तरीके से आपके साथ चलने लग जाए, आपसे बात भी करने लग जाए, यानी कि आपको हर एक चीज़ का मार्ग दिखाने लग जाए कि यह कार्य करोगे तो आपको लाभ होगा या फिर यह कार्य करोगे तो आपको नुकसान होगा, पहले से पहले ही आपको सूचित कर दे, यानी कि सूचित कर दे और आपको बताने लग जाए और आपके तन मन में रम जाए। इस तरीके से अगर भगवान को याद करते हो ना, तो भगवान की प्राप्ति आपको होगी। और मरते समय अगर आप मुक्ति चाहते हैं ना, तो वह भगवान वह ईश्वर आपको मुक्त भी करवाते हैं। मुक्त का अर्थ यह है जन्म मरण के बंधनों से आपको मुक्ति दिलवा देते हैं। ठीक है, आपको अगले जन्म के अंदर फिर भटकना नहीं पड़ता, अगर प्रॉपर तरीके से उस भगवान, उस मालिक, उस परमात्मा का अगर आप नाम लेते हैं तो। ठीक है ना, अब वो नाम कैसे लेना है, वो पूजा पाठ कैसे करनी है, आपको यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो होता है कि आप सुबह शाम पूजा करते हैं, उसके बाद भगवान को भूल जाते हैं, आप अपने काम रोजगार में लग जाते हैं। ठीक है, मगर काम रोजगार में लगने के बाद तो भगवान को भूल गए ना आप,
केवल सुबह शाम जितनी आपको ऊर्जा प्राप्त हुई भगवान की तरफ से, वो आपके काम रोजगार में लग गई, आपके घर परिवार में लग गई, मगर आपको चाहिए होती है भगवान की प्रॉपर तरीके से पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण कृपा। अब वो कृपा कैसे प्राप्त होगी ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, सुबह शाम पूजा पाठ जैसे ही करते हो ना, उसके बाद आपको पूजा पाठ के बाद जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी आपके कुल देवी देवता है, उनका केवल और केवल नाम जाप करना है। चलते फिरते भी आप उनका नाम जाप करना है। अब नाम जाप कैसे करना है, नाम जाप करने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है, जिससे आपको कृपा मिल सके। समझ रहे हो मेरी बात। कई व्यक्ति बीज मंत्रों का जाप करते हैं, कई व्यक्ति वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, ठीक है, कई व्यक्ति सावर मंत्रों का जाप करते हैं, कई गांव के ऐसे देहाती मंत्र होते हैं उनका जाप करते हैं, ठीक है। मगर मैं आपको किसी मंत्र के जाप के लिए नहीं बता रहा, ठीक है। मंत्र के जाप से क्या होता है, मंत्र का वो जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते, ठीक है। उनके अंदर कुछ सीमाएं होती है, कुछ बंधन होते हैं, वो आप चलते फिरते नहीं कर सकते। मगर जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, वो आप चलते फिरते घूमते फिरते भी कर सकते हैं, काम रोजगार करते समय भी कर सकते हैं। वो क्या है, भगवान का नाम जाप। नाम जाप कैसे करना है, अगर आपके इष्ट देव शंकर भगवान हैं मानो, ठीक है, तो शंकर भगवान का आप कोई सा भी नाम ले लें, नाम यानी कि शिव 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 ले लें, शंकर 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 ले लें, भोले 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 ले लें, ठीक है। अब यह ना समझना केवल इस तरीके से बोलने से भगवान आपके पास आएंगे, भाई आएंगे 100%, ठीक है। अब कैसे नाम जाप करना है, जब आपने सुबह शाम की पूजा पाठ कर ली, उसके बाद जैसे ही खाली समय होता है ना आपके पास, आपके मन ही मन में वो आवाज़ निकलनी नहीं चाहिए, आपके मुख से किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देनी चाहिए, आपके मन ही मन में चलना चाहिए, शिव 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 शिव, भोले 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 भोले। इस प्रकार से अगर राम जी की सेवा करते तो राम 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 राम। जैसे जैसे आप उस भगवान की भजन करोगे ना, जैसे जैसे उसका नाम जाप करोगे, आपके अंदर, शरीर के अंदर अपने आप चलने लग जाएगा। जब आप नहीं भी जाप करोगे ना तो अपने आप चलने लग जाएगा, और सीधी सीधी तरंग उस भगवान की आपसे कनेक्ट हो जाएगी, और आपकी सीधी सीधी तरंग उस भगवान से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे ना कि आपको थोड़े समय बाद ऐसा लगेगा, अगर आप पूरी प्रॉपर तरीके से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भावना से, पूरे दिल की गहराइयों से अगर उस भगवान को याद कर रहे हैं, तो आपको थोड़े समय बाद ऐसा लगने लग जाएगा कि भगवान आपको साक्षात हर एक चीज़ के अंदर दिखने लग गए हैं। क्यों ऐसा होगा, ये होगा आपकी श्रद्धा से, आपकी भावना से, आपके प्रेम से। जितना पुकारोगे ना उतना भगवान खिंच करके आपके पास आएगा। जब आप इतना जाप करोगे ना, इतना भगवान को याद करोगे, तो भगवान अपने स्थान पे, यानी कि भगवान अपने लोक में, या भगवान जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ से खिंच करके आने लग जाएंगे आपके पास कि ये ध्वनि, ये नाम सिमरन कर कौन रहा है मेरे लिए। समझने की कोशिश करना क्या बता रहा हूँ मैं। जब आप भगवान का नाम जाप करते हैं ना, नाम सिमरन करते हैं, आपके अंदर से एक ध्वनि प्रकट होती है। वो ध्वनि दिखाई नहीं देती, जैसे मोबाइल की तरंगे दिखाई नहीं देती ना टावर की, उसी प्रकार से आपकी ध्वनि होती है। वो ध्वनि दिखाई नहीं देती, सीधी सीधी जाके भगवान तक, परमात्मा तक, उस ईश्वर तक पहुंचती है, और ईश्वर को खींच करके लेकर आती है, आपके हृदय के अंदर समाहित कर देती है। और जब आपके हृदय के अंदर आ जाएंगे ना, तो आपके हृदय के अंदर से, आपके मन के अंदर से एक आवाज़ आने लग जाएगी, वो ईश्वर की आवाज़ होगी, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ईश्वर की आवाज़ होगी। फिर आप धीरे धीरे उस भगवान को देख भी पाओगे, उससे बात भी कर पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपको केवल और केवल भगवान का नाम जाप करना है। नाम जाप करने से भगवान की कृपा और एवं भगवान आपके पास आते ही आते हैं, ठीक है। भगवान की कृपा इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल नाम जाप करके। कोई
पूजा नहीं करनी है आपको, कोई अर्चना नहीं करनी, केवल और केवल करना है मन के अंदर नाम जाप भगवान का। ठीक है, इस प्रकार से आप उस भगवान से, उस मालिक से मिल सकते हो। ठीक है, यही जन्म है हमारा मनुष्य का, जिसमें हम परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं तो हमारे कई ऐसे जन्म हैं जिनके अंदर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, मनुष्य ही जन्म ऐसा है जिसके अंदर हम भगवान से बात कर सकते हैं, और जन्म ऐसे हैं जिसके अंदर हम भगवान से बात नहीं कर सकते। तो मनुष्य जन्म के अंदर भाई कुछ कर लो, भगवान को याद कर लो, भगवान की प्राप्ति कर लो, और इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही, आपको समझाने का उद्देश्य मेरा यही था। हमारे चैनल पे अगर कोई भाई नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।